इंडिया इंडिया यस टोल नो ओके इसको सॉल्व करना है आपने इंडिया का नाम ले लो टोल माफ हो जाता है। और टोल प्लाजा पर पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से हो। जब उन्होंने बोला है कि आप भारतीय हो तो उनको बगैर टैक्स लिए बगैर पैसे लिए आगे भेज दिया जाता है और ये बोला जाता है कि इंडियंस की रिस्पेक्ट हम करेंगे। उनको मुसलमान ममालिक को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा ठीक है, भारत मान लिया आप हमेशा कहते हैं कि हिंदू 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 है, ठीक है। अफगानियों के साथ क्या प्रॉब्लम है, बांग्लादेशियों के साथ क्या प्रॉब्लम है, ईरान के क्या साथ प्रॉब्लम है, सारे आपके मुसलमान भाई हैं वो। हालांकि देखना चाहिए कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट पहले कितने प्रोपेगेंडास चल रहे हैं और कितनी इस्लामोफोबिया ये वो सब फैल रहा है। पाकिस्तान के लिए है, अगर हम सऊदीया की बात करते हैं उनके लिए कुछ ऐसा नहीं है, वो हमसे आगे हैं। दुबई है वो भी हमसे आगे है, हर मुस्लिम कंट्री हमसे आगे। कि बोकर बीज नफरतों के इस जहां में मेरे मौला तेरे मालियों ने अपने ही बाग उजाड़ दिए। मतलब हम नफरतें बो चुके हैं। जहां दुनिया भर में गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड लग रहा है, ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू कम हो रही है, वहां पर अगर भारतीयों की बात करते हैं तो उनकी दुनिया बढ़ चढ़कर इज्जत कर रही है। रीजन क्या है आप लोगों की कामयाबी का, आप लोगों की मेंटालिटी का? हम तो यहाँ बैठ के कुछ और ही देखते हैं, कुछ और ही सुनते हैं, लेकिन आज मुझे जानना है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान में ये वीडियो काफी वायरल हो रही है। इसमें एक इंडियन बाइकर है जिसे ईरान के टोल प्लाजा से बिना टोल लिए जाने दिया जाता है, क्योंकि वो एक इंडियन है और ये ईरान में इंडियन की रिस्पेक्ट है। और पाकिस्तान को बने आज 76 साल हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक ये समझ नहीं आया कि इज्जत मुल्क की होती है, मजहब की नहीं। अगर आपका मुल्क तरक्की याफ्ता होगा तो पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी, अगर आप जाहिल होंगे तो कोई भी इज्जत नहीं करता। खैर, देखते हैं अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है। ईरान है, ठीक है, टोल प्लाजे पे जो पैसे लेते हैं उनको उन्होंने बताया कि मैं इंडियन हूँ, उन्होंने कहा आपके पैसे माफ है, आप जाएं आगे। इसी जगह अगर हम होते तो क्या होता? वो आपसे पूरे पैसे लेते हैं, एक्स्ट्रा भी लेते हैं, आई थिंक। नहीं, पूरे पैसे लेते हैं बस। वो ऐसा क्यों? ऐसा यूँ है कि हमारे अपने ही जो मॉरल वैल्यूज़ है ना वो बड़े लो हैं। वो पाकिस्तानियों को यही फ्रॉडिया और 2 नंबर और इस तरह के बंदे समझते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं करते, क्योंकि हम लोग जो किंग है इसके अंदर ये 2 नंबरी काम करने में। और इस तरह के अगर यही अपना जो इनका मेंटल एटीट्यूड है अगर अच्छी चीज़ों पर लगाएं तो मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। सर, वैसे हम कहते हैं कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज हमारी इज्जत नहीं करती, अब ये तो मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम कंट्री में भी हमारी इज्जत नहीं है, इंडियंस की इज्जत है, ऐसा क्यों? नहीं, रेपुटेशन बन गई हुई है ना, एक रेपुटेशन चाहिए जो 75 साल में हमने बनाई है कि हम फ्रॉडी हैं, हम 2 नंबर हैं। अब आप देखें ना कि जो भी बाहर के मुल्कों में उनके वजीर हो जो भी हो सब टोल टैक्स देते हैं। यहाँ पे बड़े हमारे जो वजीर हैं दूसरे को टोल टैक्स देता ही नहीं, इनकम टैक्स भी नहीं देते। अब जो इंडियंस की बात करते हैं वो क्यों आगे, उनकी क्यों इज्जत है? बहुत इसी वजह से ना कि उन्होंने कानून की पासदारी की हुई है। अब बलूचिस्तान में एक बंदे ने MP ने एक बंदे को नीचे गाड़ी के दे दिया था, सारी वीडियो भी है सारी, लेकिन वो अदालत ने कह दिया जी मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अगर आप MP को एक दफ़ा सजा दे देंगे तो सब लोग सीधे हो जाएंगे। अभी हमने कल परसों देखा है कि एक छोटे बच्चे को उन्होंने गाड़ी चलाते हुए मार दिया, 6 बंदों को दुश्मनी में आके ना उनसे हुआ था। अगर उस बच्चे को एक दफ़ा सजा दे देंगे सबको पता लग जाएगा कानून की पासदारी हो गई है, कानून है इस मुल्क के अंदर। सजा एक को सीख सब एक दफ़ा दे देंगे। वो इसीलिए बता रहा हूँ ना कि उनकी वो काम चोरी नहीं करते, वो काम पूरा तमजही से करते हैं। 5th इकॉनमी बन गई है, आम बंदे को यहाँ पता भी नहीं है कि 5th इकॉनमी है। उनकी क्रिकेट टीम टॉप की नंबर 1 बन गई, हॉकी टीम नंबर 1 बन गई। पाकिस्तान को उन्होंने 10-2 हराया है गोल उसमें हॉकी में। लोगों आम को पता भी नहीं होता कि इंडिया, बंदे को सिर्फ यही पता होता है कि वहाँ पर गुर्बत बहुत है, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं और वहाँ पर बाथरूम नहीं है। देखिए डॉलर 88 रुपये का इंडियन का, हमारा 300 के गेड़े में है। कोई गाड़ी इंडिया में लॉन्च होती है वो 4 लाख 5 लाख की होती है, यहाँ पे 30-30 लाख रुपए की गाड़ी हो रही है, तो लोग इसलिए बाहर भाग जाते हैं। हम तो इंडिया के साथ हमें 2 काम करने चाहिए, इंडिया के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए फ़ौरन ही, और कश्मीर का मसला मिलजुल के हमें हल कर लेना चाहिए। इतना टूरिस्ट इंडिया से आए कि संभाला ही ना जाए, इतना टूरिस्ट, क्योंकि उनकी ज़ुबानें उनका सब कुछ, अगर यहाँ पे इंडियन फिर रहे होंगे आप नहीं पहचान सकते कि इंडियन है कि नहीं है। पहले तो हम एक साथ ही रहते थे ना। हाँ जी, पहले ऐसे रहते थे, लेकिन आप गुज़श्ता 15-20 साल से बहुत आगे निकल गए। उन्होंने आउटसाइड जो बाहर वाले इंडियन है उनको बहुत होमवर्क किया है, उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगवाई है। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता, उनको पता है कि यहाँ पे आज हुकूमत है, कल कोई और हुकूमत आएगी। हाँ, तो बहुत छोटी सी वीडियो है जो मैंने आपको दिखाई है। हम अपने इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं ना, 14 अगस्त की, दुबई ने बुर्ज खलीफा पर हमारा
झंडा लहराने से मना कर दिया था, उनका पूरे 12 बजे लहराया था। हमारे पास सिर्फ 14 अगस्त है, 23 मार्च है, 6 सितंबर है, बाद हमारे पास और कुछ नहीं है देने को लोगों को। अब जो नई नस्ल आती है वो यही कहती है हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे। हिस्टोरिकल डेज की तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी ना दुबई को, मगर उन्होंने कहा हम तो नहीं लहराएंगे। करते ना, किसी को कुछ नहीं वो समझते, पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं कर रहे वो, इसी वजह से नहीं कर रहे ना। थर्ड वर्स्ट पासपोर्ट है पाकिस्तान का। वो जो ही देखते पासपोर्ट को, मैं बहुत ट्रैवल किया है, फौरन देखते कहते आ जाओ भी इधर, पाकिस्तानी इधर आ जा भी। और हमारे सामान की भी तलाशी लेते हैं, हमें बहुत तंग करते हैं कि यार इनको तो हर बंदे को पसंद। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।